नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित के तहत दिनांक 7 अगस्त 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये हमारा एक्टिविटी वर्कशीट है। हमारा आज का उद्देश्य है पूर्ण वर्गों को विषम प्राकृत संख्याओं के योग के बीच संबंध ज्ञात करना। आपको उससे पहले इसको करने से पहले आपको जोड़ना आना चाहिए और वर्गों और आयतों की पहचान आनी चाहिए। इसके लिए सफ़ेद चार्ट पेपर, गत्ता, गोंद, कैंची, पैमाना, पेंसिल और रबड़ की आवश्यकता होगी। अब रचना करने के लिए वर्ग की भुजा को 1 इकाई मान करके यानी 1 इंच ले लीजिए। सफ़ेद चार्ट पेपर से 15 वर्ग काट लीजिए इस तरह से, और एक इकाई के सफ़ेद वर्ग जो 1 इकाई के सफ़ेद वर्ग को दर्शाता है। अब दिशा निर्देश दिए गए वर्गों की संख्या का उपयोग करके विभिन्न संभावित आकृतियां बना सकते हैं। अब जैसे 1 है तो इसको एक एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, और ये जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, तो ये हो गया एक वर्ग बन गया। तो वर्ग की संख्या को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि 1 बराबर में 1 स्क्वायर, यानी 1 एक विषम संख्या का योग हो गया। एक ही विषम ही संख्या है ये। अब 2 को 2 सफ़ेद वर्ग लीजिए, उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, यानी एक के ऊपर या तो नीचे लगा दीजिए या इस तरह लगा दीजिए, तो 2 बना। तो ये तो एक आयत बन गया, ये वर्ग नहीं बन रहा है। तो वर्गों की संख्या को किसी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 3 हमने लिया है, तो 3 को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। 3 इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, इस तरह भी होगा, और इस तरह भी, इस तरह भी, लेकिन किसी भी तरह से एक वर्ग नहीं बन सकता है, क्योंकि वर्गों की संख्या को किसी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब आइए अगले देखें। अब हम 4 लेते हैं, तो 4 को इस तरह भी लिखा जा सकता है, मतलब एक एक लाइन में ऐसे या ऐसे। 3 इस तरह एक नीचे कर दिया, या 3 उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे हो गया। ऐसे 4 कैसे भी तरीके से हम ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से 4 को हम आगे पीछे जोड़ जोड़ करके बना सकते हैं। तो ये इस तरह यहाँ पे एक वर्ग बन जाता है। एक प्रकार से करने पे यहाँ पे एक तरीका से ये वर्ग बन रहा है, तो ये एक वर्ग बना। तो वर्गों की संख्या को इसे पिछली संख्याओं, मतलब 4 बराबर में ये लंबाई 2 है, चौड़ाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर के रूप में बन गया। इससे पीछे वाली पूर्ण वर्ग संख्या 2 2 विषम संख्याओं के जोड़ के उससे भी बन सकता है। एक मतलब 4 जो है 1, और उसके बाद अगली वर्ग संख्या, अगली विषम संख्या क्या है 3, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी प्रथम 2 विषम संख्याओं के योग के बराबर। अब ऐसे ही 5 सफ़ेद वर्ग लेते हैं, तो 5 सफ़ेद वर्ग में जब हम लेंगे तो इस तरह भी कई तरीके हैं। 5 जो वर्ग लेंगे तो इस तरह से हम इसमें यदि करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 5 इस तरह 5 लाइन बना सकते हैं, मतलब 5 वर्ग को जोड़ सकते हैं। इस तरह भी बन सकता है, या 3 मतलब इसको ऐसे 1 2 3 और 1 इधर जोड़ सकते हैं, 4 और तो 5 ये बन गया। और भी तरीके हैं, 1 2 3, मतलब 4 नीचे हो गया, और 1 यहाँ पे भी बना सकते हैं, नीचे की ओर जोड़ सकते हैं, इससे भी नहीं बनेगा। या तो किसी भी तरीके से ये नहीं बनाया जा सकता है। ये 5 हो गया, यहाँ भी नहीं बन सकता है।
किसी भी तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है। ना 6 का बनेगा, आप भी बना करके देखिएगा, 7 का भी बनेगा नहीं बनेगा, 8 का भी नहीं बनेगा। 9 में सिर्फ आप बना सकते हैं, 3 अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो इस तरह से एक और लाइन लग करके 3 और 3 6 और 3 9 के रूप में, मतलब 3 लंबाई 3 चौड़ाई के रूप में वर्ग संख्या के रूप में बन सकता है। तो ये विभिन्न आकृतियों के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ग बन जाता है। बाकी में ये भी वर्ग नहीं बनेगा, ये भी वर्ग नहीं बनेगा, तो इसको 3 स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। और इसको प्रथम 3 विषम संख्याओं के रूप में भी लिखा जा सकता है। 1 + 3, 3 के अलावा विषम संख्या क्या है, 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 9। तो प्रथम जितनी संख्याएं कहें, जैसे 3, इसे हम उपरोक्त गतिविधि से ये निष्कर्ष निकला है कि यह पहली n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग को प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² होता है। इसको और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।